हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा 10 मैथ विषय के अंतर्गत अभ्यास 1 अर्थात यानी प्रश्नावली 1, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको दिया हुआ था उसमें वास्तविक संख्याएं, हमने केवल वास्तविक संख्याएं इसमें समझाया हुआ था। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं उसमें हमने बताया था कि आपकी वास्तविक संख्याओं का डेफिनेशन, इसके साथ ही उसमें उनके प्रकार, इसके बाद हमने बताया था उसमें परमेय और अपरिमेय संख्या, यानी हम परमेय अपरिमेय संख्याओं को छांटना वहाँ से सीख लिए थे। अब हम बात करेंगे उसके आगे नेक्स्ट, क्योंकि अभी हमने आपको समझाया हुआ था वास्तविक संख्या, तो हमने वास्तविक संख्याएं मुझको मिलकर निकल के आई, वहाँ परमेय और अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप ही क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या। तो इसी लगे हाथ हम लोग उस वीडियो में परमेय अपरिमेय को भी वहाँ पढ़ लिए हैं, जो कि मुझे प्रश्नावली 1 का लास्ट टॉपिक 1E में पढ़ना था, वो हमने आगे पढ़ लिया है। अब हम प्रश्नावली 1A में स्टार्टिंग से पढ़ने का प्रयास करेंगे। 1A में जो भी क्वेश्चन होंगे उनको यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम डॉक्टर मनोहर रे को सॉल्व कर रहे हैं, इसमें आपका 1A का पहले क्वेश्चन से कम आपको उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे हम उनमें, अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन है तो हमने 2 बता दिया, तो आप 5 उसमें हल करने का प्रयास करिएगा। जैसे कि मेरे पास पहला प्रश्न है, कह रहा है कि संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के रूप में, यानी आपको प्रश्न बोला गया है संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के रूप में, अभाज्य गुणनफल के रूप में अब मुझे व्यक्त कीजिए। अब व्यक्त करने की बात आ रही है तो सबसे पहले हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो भी संख्याएं हमको मिलेंगी उन संख्याओं को देखा जाए तो आपका अभाज्य, यानी हम यहाँ पे प्राइम नंबर की बात कर रहा है। अब हम बात करेंगे इसको क्या कहा कि गुणनफल, यानी कि आपके पास जो भी संख्याएं होंगी उन्हें अभाज्य गुणनफल के रूप में रखेंगे। तो हम आपको यहाँ पे कुछ सेकंड में पहले बता देते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो मैं अभाज्य संख्या लिखने के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि अभाज्य संख्या जो होती है उसमें वह देखा जाए वह स्वयं और एक को छोड़कर वो किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगी। देखिए 1 हमारा यूनिक नंबर है, लेकिन फिर भी हमने ऐड कर लिया कि या तो स्वयं से डिवाइड होगी या तो 1 से डिवाइड होगी, उसके अतिरिक्त किसी और अन्य नंबर से डिवाइड नहीं होगी, वो अभाज्य संख्या होगी। मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे करके देख लेता हूँ। मुझे मिला है 140 का क्या लिखना है, मुझे अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखना है। यानी कहने का मतलब कि आप इनको जैसे भी आप कर सकते हो, अभाज्य गुणनखंड करते होंगे वहाँ से भी करके लाइए, लेकिन रखना किसको है, गुणनफल के रूप में। तो जैसे देखिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ, वहाँ पे हॉरिजॉन्टल लिखना है, लेकिन हम आपको वर्टिकल लेकर समझा दें कि यानी 140 की हम बात करें तो 140 देखिए यह आपका डिवाइड यानी कि भाग विधि है, इससे हल कर लें तो 2 से जब भी इसमें कटता है वो आपको प्राइम नंबर से यानी अभाज्य संख्याओं से कटता है। अब हमको यहाँ पे दिया हुआ है 140 डिवाइड करें कितना प्राप्त होगा 70, 2 से डिवाइड करें कितना होगा 35, 2 से डिवाइड होने वाला नहीं है तो देखेंगे क्या 3 से डिवाइड होगा, 3 से भी नहीं होगा। अब देख रहे हैं कि 5 से, तो 5 से डिवाइड होगा, 5 7 जा 35, इसके बाद 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा। यानी आपको जो इन नंबर्स मिल रहे हैं इनको आपको केवल ऐसे रख देना है 2 × 2 × 5 × 7, इस तरीके से रख दिए आप, आपका अभाज्य गुणनफल के रूप में हो गया। अब इसके आगे मेरे पास कुछ क्वेश्चन हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कि सब क्वेश्चन हल करने से बेहतर है कि कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया जाए, आप खुद करें। अगर डाउट होगा तो आप हमें कमेंट में प्रश्न संख्या नोट कर सकते हैं कि कौन सा प्रश्न नहीं आ रहा है। जैसे मेरे पास है 156, इसके बाद 30, अच्छा इसके बाद क्या है 5005, इसके बाद है 7429। ये नंबर थोड़े बड़े भले हैं, लेकिन इस आधार पे हम इसको भी क्या करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, हमने एक तरीका बता दिया, इसके बाद आगे आप हल कर सकते हैं। आप चाहें तो ऐसे
वर्टिकल हल करके हॉरिजॉन्टल आप लिख सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। वैसे ही 156 है, थोड़े नंबर बड़े बड़े हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये भाई यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक क्या है 5 है, तो कन्फर्म है कि 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप काट के छोटा कर सकते हैं। हाँ ये है कि आप दिल छोटा मत करिएगा, हाँ इस प्रश्न को काट के छोटा भले कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक बैठेंगे नहीं तब तो सॉल्व नहीं होगा। सॉल्व तो मैं सबको कर दूंगा, आप उतार लोगे, लेकिन देखो समझाने का मतलब है मैं बहुत करूँगा तो एक क्वेश्चन और समझा सकता हूँ। 156 2 से डिवाइड करेंगे, इसमें 12 पढ़ेंगे तो 2 7 जा यानी 2 7 14, आपको 1 बचा, 2 8 16, 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 3 9 और 13 से कटेगा, यानी हमने काट लिया। ऐसे काट करके वहाँ पे क्या करेंगे सेट कर देंगे, तो क्या प्राप्त हुआ 2 × 2। अब हम लोग इसमें नेक्स्ट इसके आगे प्रश्न संख्या 2 लेकर आ रहे हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या है इसको देखा जाए तो इसमें कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए एचसीएफ और एलसीएम की बात हो रही है, मैंने एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित एक वीडियो पीछे दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं कि उसमें हम एचसीएफ कैसे और एलसीएम कैसे हल करें। इस वीडियो को आप वहां से देख करके तब यहाँ पे आकर के हल कर सकते हैं। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। यानी प्रश्न में पहले पूछा क्या गया है आपसे, एचसीएफ पूछा जा रहा है और एलसीएम पूछा जा रहा है। ये दो प्रश्न तो पूछा ही जा रहा है और कह रहा है कि जांच कीजिए। अब मुझे जांच करना है, जांच कीजिए। क्या जांच करना है तो चल करके देखा जाए। कह रहा कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल वो कितना है। कह रहा है कि एच सी एफ गुणे एल सी एम, यानी ये हमको जांच करके दिखाना है। ये दिखाना है कि मुझे दो संख्याओं का जो गुणनफल है वह उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो यानी मुझे 3 काम करना है। अब मुझे वहाँ से प्रश्न मिल रहा है। अब देखिए प्रश्न क्या मिला है, मुझे 2 नंबर मिल गए। कह रहा 26 और 91, यानी हमें 2 नंबर प्राप्त हो गया है। इन दो संख्याओं का गुणनफल और इनके लसम औसम आपको बराबर करके दिखाने हैं। तो सबसे पहले हम लोग इनका एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, एचसीएफ का फुल वीडियो होगा, एलसीएम का फुल वीडियो होगा, क्योंकि एचसीएफ को हम कहते क्या हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी हम बात करें एचसीएफ के हिंदी और एलसीएम के हिंदी में डिफरेंस दिखाया था हमने कि एक में अपवर्तक होता है, एक में अपवर्त्य होता है। जब भी हम एचसीएफ की बात करेंगे तो महत्तम समापवर्तक और एलसीएम में लघुत्तम समापवर्त्य, ऐसा आपको देखने को वहाँ पर मिलेगा। अब हम पहले इनका एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो निकाल देते हैं 26 और 91 का हम एचसीएफ निकालेंगे। जब इनका एचसीएफ निकालने की हम बात करेंगे तो पहले इनको हम लिखेंगे कैसे, तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको लिखेंगे हम। तो पहले मुझे एक नंबर क्या प्राप्त होगा 26 और एक क्या होगा 91। अब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड के रूप में, लेकिन एक बात का ध्यान देना, हमने लसा में अभाज्य गुणनखंड तो बात पकड़ में आती है, लेकिन आपको मौसम में अभाज्य शब्द बोलेंगे तो वहाँ दिक्कत ये हो जाएगी कि आपको किन्हीं किन्हीं संख्याओं का मौसम 1 आता है और 1 आपका क्या है, वो आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। तो यानी हम उसको कह सकते हैं कि इनको केवल गुणनफल के रूप में रखना है। ठीक है, तो चलिए हम इनको जब 1, या तो हम आपसे एक चीज़ और बताया था कि 26 को देखा जाए इसका फैक्टर कैसे कर सकते हैं। तो अगर देखें 2 से काटेंगे कितना बचेगा 13, इसके बाद तो डिवाइड होने वाला है ही नहीं कहीं से। और हमने एक तरीका और बताया था कि आप एचसीएफ में ये लिखें कि ये किन किन नंबर से डिवाइड होगा।
तो ये 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है और 13 से भी डिवाइड हो सकता है। अच्छा, अब इसके बाद हम बात करें 91 की बात, 1 इंटू 7 इंटू 13, यानी अगर देखा जाए तो हमने इसका तो फैक्टर लिख दिया है, लेकिन इसमें मौसा यानी ये CF में क्या होता है ये देखा जाता है कि इसमें कॉमन क्या चीज़ है। अगर मुझे कॉमन मिलता है तो कॉमन को नोट करेंगे हम, तो कॉमन दोनों में क्या दिख रहा है, मुझे 13 दिख रहा है, तो इनका HCF कितना हो गया, 13 हो गया। अगर हम यहीं पे बात करें इनके LCM की, तो 26 और 91 का LCM यदि हम प्राप्त करें तो अब हमें 26 का फैक्टर और 91 का फैक्टर यहाँ पे नोट कर लेना है। तो 1 इंटू कितना प्राप्त हुआ था, 2 इंटू 13, और क्या था आपका 1 इंटू 7 इंटू 13 हमको प्राप्त हुआ है। अगर हम LCM की बात करें तो LCM में हमने आपको बताया ना कि हम पिछले वीडियो में विस्तार पूर्वक पूरा एक वीडियो ही लिए हैं कि कैसे उसमें LCM प्राप्त करें। तो हमने कहा कि पहले इसमें हम वो नंबर ढूंढेंगे कि जो मैक्सिमम बार आया है। तो पहले देखेंगे, इसमें हमने बात किया 1, तो 1 आपको इसमें चाहे इसमें एक ही बार आया है। इसकी बात करेंगे हम 2 की, तो 2 देखा जाए पूरे सिस्टम में केवल एक बार आया हुआ है। अब 2 के बाद देखा जाए 7 पूरे सिस्टम में कितनी बार आया है, केवल एक बार आया है। 13 दोनों में क्या है, एक ही बार है। इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये इनका LCM हो जाएगा। तो अब देखेंगे 13 से यानी 13 7 91, 91 गुणे 2 हम कर लेंगे, 91 गुणे 2 यानी 2 1 कम 2, 2 9 18, ये इनका LCM निकल के आ गया। और आपको चेक क्या करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वह लौसा गुणे मौसा क्या होता है, बराबर होता है। तो यहीं रख करके हम चेक कर दे रहे हैं। तो जांच करने के लिए इनका HCF कितना आता है, HCF देखा जाए तो 13 आता है। इनका LCM कितना है देखा जाए तो 182 आता है। अच्छा, इसके पास नंबर कितनी थी, तो 26 एक नंबर था और एक नंबर क्या था आपको 91 है। यदि मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों आपको सेम होना चाहिए। ये कुल आपको फॉर्मेट समझाया जा रहा है, अगर आप समझ में आ जाए तो हम इसको नीचे बल्कि यहीं पे स्पेस लेकर के कर सकते हैं। अब हम देखें तो आपके फार्मूला में हम डायरेक्ट भर रहे हैं दो संख्याओं का गुणनफल, या तो आप इसी चीज़ को यहाँ लिख दीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा 26 इंटू 91 इक्वल टू इनका HCF कितना आया था 13 इंटू कितना आया है 182। अगर इसका मल्टीप्लाई करें हम, मल्टीप्लाई आप अलग से चाहे तो कर सकते हैं, जब भी करने पर आपका मल्टीप्लाई देखिए हम यहाँ पे 1 डिजिट करके देख ले रहे हैं। 1 6 जा 6 यानी इसमें 6 आ रहा है। हमने कहा 2 3 जा 6 यानी इसका 6 आ रहा है। लेकिन आप इसको पूरा आप मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों वैल्यू यदि बराबर आती है तो हमने जांच कर लिया कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, उनके लौसा गुणे मौसा के बराबर होता है। यही काम हमें करना है। तो पहले ढूंढ लिया जाए कि ये HCF निकालना था, LCM निकालना था। तो एक आंसर आपको यहाँ हो गया, एक आंसर HCF का हो गया, दूसरा क्या हो गया इनके LCM का हो गया। दो आंसर तो हमने निकाल दिया। इसके बाद हमने चेक करने की बात करी थी कि जांच कीजिए, तो जांच करने का फार्मूला आपको दो संख्याओं का गुणनफल यानी इसके बाद HCF गुणे आपको LCM आपको दे दिया गया। आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि जहाँ भी HCF और LCM की कोई समस्या हो तो आप सीधे बेझिझक मेरा एक वीडियो पड़ा होगा, प्लेलिस्ट में होगा, उसको देख सकते हैं कि उसमें कैसे हमने इन सूत्रों को दिया है, कैसे लौसा ज्ञात किए हैं। और यहाँ तक कि आपको पता होना चाहिए कि हम लौसा ज्ञात करने की 3 विधियाँ और मौसा ज्ञात करने की 3 विधियों को दिए हैं। आपको 3 विधि नहीं सीखनी ठीक है, लेकिन आपसे वहाँ से जा करके एक विधि को आप जरूर सीख लें। तो हम यहाँ से लौसा मौसा तो ज्ञात करना सीख लिए। तो आपके बाद आगे प्रश्न होंगे। मैं यहाँ पर बगल में आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, दूसरा भी होगा, तीसरा भी होगा। दूसरा क्या दिया है 5 10 और 92 है, इनको आपको हल करना है। इसके बाद 3 3 6 और 54 है। यानी मैंने ये 2 प्रश्न दे दिया, इसके साथ ही आपको प्रश्न संख्या 3 भी होगी। 3 को भी देख लेते हैं, 3 में क्या करना है। इसके बाद 4 5 6 बता देंगे। आपका लगभग इसमें से सारा काम हो जाना चाहिए। इसको आप उतार लिए हो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको हम डिलीट कर दें। देखिए
अब हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 3 में। तो प्रश्न संख्या 3 भी हमारा इसी फार्मूले पर है। प्रश्न संख्या 3 अगर देखा जाए तो प्रश्न संख्या 3 में क्या पूछा गया है। देखिए प्रश्न संख्या 3 की यदि हम बात करें तो प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम, यानी आपको एचसीएफ भी प्राप्त करना है और एलसीएम भी प्राप्त करना है। इसमें अभाज्य गुणनखंड की विधि है तो हम उसमें इसका हम प्रयोग करेंगे। मेरे पास नंबर मिला कौन कौन से है, तो अपने 12 है, 15 है तथा मेरे पास 21 है। इन 3 संख्याओं का हम हल कर दे रहे हैं। आगे 2 प्रश्न होंगे, इसको आप हल करिएगा, जैसा भी होगा बताइएगा। अगर आपको वो प्रश्न समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में उस प्रश्न को आप जैसे वहाँ लिख देंगे, हम समझ जाएंगे। जैसे हम 3 का फर्स्ट आपको बता रहे हैं, अगर आपका सेकंड नहीं आ रहा है तो आप अभ्यास 1A 3 का सेकंड लिख देंगे कमेंट में, तो हम उसको पढ़ लेंगे, उसको फिर से समझा देंगे। चलिए, तो पहले कहा कि इनका एचसीएफ और एलसीएम, और मेथड कौन सा है, तो मेथड यहाँ पर दे दिया गया है कि आपको अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है। तो मुझे इन तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड पहले लिखना होगा। तो पहले हम चलते हैं 12 का, 15 का और 21 का अभाज्य गुणनखंड नोट कर लेते हैं। यानी यह किन किन अभाज्य संख्याओं से कटने वाले हैं, इनको देख लिया जाए। तो हम करें तो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से कटेगा। इसके बाद क्या होगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। या तो आप अलग से इनको ऐसे कर लें, करके वहाँ पे नोट कर लें। 2 से काटेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। 2 से कटेगा तो कितना होगा, 3 होगा। इसको काटेंगे कितना हो जाएगा फिर आपका 3 1 जा 3। यानी कि ऐसे करेंगे तो आपको 1 2 और मिलेगा। 2 × 2 इसको मल्टीप्लाई करिएगा, 3 2 जा 6 2 जा 12। अब हम 15 की बात करें तो 15 को भी आप ऐसे करें जो सुविधा के लिए। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। यानी मुझे क्या मिला, 3 × 5 मिला। 21 की बात करेंगे तो 21 को भी हम यहाँ करेंगे ऐसे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। यानी हाँ, थोड़ी से माफ़ी चाहेंगे, हिंदी मीडियम वाले होंगे, थोड़े सब ध्यान नहीं दे रहे हैं। टेबल आपको पढ़ना है तो हम 3 7 21, ठीक है, आपको ध्यान देना है मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। तो अब हम इस बात को थोड़ा से ध्यान उतर जा रहा है कि हम कहाँ पे है इस समय। चलिए, अब हम इनका अभाज्य गुणनखंड ऐसे करके वहाँ रख दिया। अब करने के बाद आपको इनका लॉसो, तो हम एक तरफ इनका क्या कर लेते हैं, लॉसो कैसे प्राप्त करते हैं। लॉसो बोले तो आपको यहाँ पे एलसीएम में बोला गया है, एलसीएम, और इधर हम आपको दे रहे हैं इनका एचसीएफ, यानी इसको बोलते हैं मस, ठीक है। देखो एक इसमें दिख रहा है ना, यहाँ पे दिया है एचसीएफ ना, नहीं समझ में आए, ये मौसो का मतलब है कि मार्ट साहब, ये मार्ट साहब के लिए है, उल्लास वो लइका सब के लिए है। अब देखो लइका सब मार्ट साहब में क्या अंतर है, आओ देखिएगा। मार्ट साहब सबको डिवाइड कर देगा, कि लौसा क्या होगा, सब उसी में गुणा हो जाएगा। तो हमने तरीका जो बताया था कि बार बार कैसे मैं लौसा प्राप्त करूं, तो लौसों के लिए देखा जाता है किसी भी राशि की, किसी भी पद का अधिकतम घात नोट करेंगे हम। चलिए, लौसा के लिए 2 देखा जाए, किसी भी पद में 2 अधिकतम कितनी बार आया है, तो 2 अधिकतम 2 बार आया है। इसके बाद देखा जाए तो 3 की बात करेंगे तो 3 प्रत्येक पद में 1 ही बार आया है। और 5 को देखा जाए, हाँ ये देखिएगा कि इसमें रहे चाहे मत रहे, उससे मतलब नहीं है, किसी भी पद में वो संख्या आनी चाहिए। तो 5 कितनी बार आया है, 5 1 बार आया है। 7 को देखा जाए तो कहीं भी होगा तो 7 क्या है, केवल 1 बार आया है। यानी कह लें तो इसमें कितने कितने आइटम है, 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 4 आइटम है। लेकिन पूरे में वो आइटम कितनी बार अधिकतम आया हुआ है, 2 ही अधिकतम 2 बार आया है। इसके बाद सब क्या है, 3 × 5 × 7। यदि इनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनका क्या हो जाएगा, लौसा निकल जाएगा। तो 7 5 से 35,
35 दूना 70, 70 दूना 140, और 140 तियाँ कितना हो रहेगा, 14 तियाँ 42, यानी आपका 420 हो जाएगा। अच्छा इधर देख लीजिएगा, मल्टीप्लाई बार बार कर लीजिएगा। 7 पचे 35, 35 दूना 70, 70 दूना 140, 140 तियाँ 420। अब ACF की बात हो रही है। ACF में क्या होता है, ये देखा जाता है कि सभी पदों में जो कॉमन हो वह राशि सब में आनी चाहिए, लेकिन लॉसम ऐसा नहीं था कि सब में आना चाहिए। अधिकतम घात नोट किए हैं, 2 अधिकतम 2 बार आया है, 3 अधिकतम कहीं भी 1 बार आया है, 5 अधिकतम 1 बार आया है। लेकिन ACF की बात करें तो ACF देखा जाए तो HCF जो है पूरे पद में केवल आपको कितना दिया है, 3 दिया है। इसका HCF क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो आपका LCM हो जाएगा, ये इसका HCF हो जाएगा। अब हम अगर बात करें तो इसमें अगर हमारे सामने अगर हमने पहले क्वेश्चन को दे दिया तो अब आप इसमें सेकेंड नंबर आपके सामने क्या है, 17 है, इसके बाद क्या है 23 है, इसके बाद और 29 है, ये 3 संख्याएं होगी। इसके बाद तीसरा नंबर है 8, 9 और आगे प्रश्न दे दिया गया है और 25। यानी हम बात करें तो हमको 3 नंबर दे दी गई है, यानी 1 2 3, ये अपन नंबर 1 2 3। अगर हम बात करें तो इसमें आपके भी 3 नंबर थे। अगर हम इन 3 संख्याओं का अलग से अभाज्य गुणनखंड लिख करके, जैसे मैंने फर्स्ट को हल किया है, वैसे आप चाहें तो सेकेंड और थर्ड को क्या है, सेकेंड और थर्ड को आप हल कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप हमें चाहें तो कमेंट में, प्रश्न हमने बताया ना कैसे देखना है, जैसे 3 का सेकंड नहीं आ रहा है तो आप 3 का सेकंड हमको समझाओगे तो 3 का सेकंड आपको समझाएंगे। लेकिन जैसे मुझे उम्मीद है कि आपको दोबारा समझाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक तरफ LCM निकाला हुआ है, एक तरफ HCF निकाला हुआ है। मैं बार बार कर रहा हूँ कि LCM आपको देखना होगा, तो LCM को आप देखेंगे कि LCM कैसे निकाला जाए। तो हमने कहा कि LCM में पूरे पद में जैसे कि आइटम गिना जाता है ना कि इसमें कौन कौन आइटम है, तो एक आइटम क्या है 2 है, एक आइटम क्या है 3 है, एक आइटम क्या है 5 है, 7, यानी 4 इस संख्या के अतिरिक्त 5वीं संख्या उसमें नहीं है। अब देखना है कि 2 अधिकतम कितनी बार आया है, तो सब में काउंट नहीं करना है, किसी एक पद में अधिकतम कितनी बार आया है। तो 2 को देखे होंगे कि 2 अधिकतम कितनी बार आया है, 2 बार। इसके बाद हम 3 को देखेंगे तो 3 किसी भी पद में होगा, 1 बार से ज़्यादा नहीं है। वैसे ही 5 को देखा जाए तो 5 भी 1 बार से ज़्यादा नहीं है, एवं 7 को देखा जाए तो 7 भी किसी पद में अधिकतम 1 बार आया हुआ है। तो अब तो उम्मीद करेंगे कि आपका 2 प्रश्न हो जाना चाहिए। अब वैसे ही हम अब आपके सामने वैसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और उसके बाद हम आपको क्वेश्चन नंबर आपको 4, 5 जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से, यानी आने वाले 3 प्रश्न होंगे वो कंटिन्यू यह आपके बोर्ड के हिसाब से होंगे। इसको हम डिलीट कर दें यहाँ से। और उसके बाद LCM हो, HCF हो, या उसमें एक मेथड आपको दिया गया होगा ट्री मेथड से भी हम हल करने का प्रयास करेंगे। तो प्रश्न संख्या हमारे सामने क्या है, 4 है। यदि हम प्रश्न संख्या 4 की बात करें तो उसमें कह रहा है कि यदि HCF 306 दिया है। देखिए ये प्रश्न हमेशा डाउट बना रहता है लड़कों के बीच, हमेशा देखे हैं कि लड़के एकदम सुस्त पड़ जाते हैं किसमें क्या करना है। और ये दिया कितना है 9। देखिए प्रश्न को देखिएगा, बराबर आपको देखिए 9 दिया है। अब हम आगे बात करें, इसमें 9 दिया है, इसमें आपका LCM भी है, LCM कितना दिया है, कह रहा है कि 306, कामा कितना दिया है 6, 5, 7, और यहाँ पे लिख दिया है कि ज्ञात कीजिए। इसके लिए भी सूत्र आपको दिया गया है, लेकिन आपने उसे फोकस नहीं किया होगा कि इसमें करना क्या है। करा कि यदि HCF
मुझे इन दो संख्याओं का 9 दिया है, तो एलसीएम इन्हीं दो संख्याओं का कितना होगा। मुझे इन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम पूछ रहा है। तो पहले दिमाग में तो ये हो जाए कि पहली नंबर कौन सी है, ये, दूसरी नंबर क्या है, ये, पहली संख्या ये होगी, दूसरी संख्या ये होगी, इनका एचसीएफ 9 दिया है, तो उसका एलसीएम कितना होगा। तो मैंने आपके सामने एक फार्मूला भी दिया था, इसको दोबारा लिख दे रहे हैं। फार्मूला क्या होगा, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा आपको लस गुणे मौस। इस फार्मूले को देखिए, वैसे तो हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग जितने भी फार्मूला को देखें उस सभी फार्मूलों को हम लोग क्या कर लें, एक पेज पे नोट कर लें। यदि एक पेज पर नोट कर लेंगे, और दूसरी बात, जब जब भी हम फार्मूला दिए होंगे उस फार्मूला को हम एक ऐसे बॉक्स में बना दिया होगा कि बच्चा अगर कोई किसी का मांग करके नोट भी करता है तो पकड़ ले कि बॉक्स में क्यों लिखा गया है, बॉक्स में क्या है, फार्मूला है। तो अब हमें ये पता चल जाए कि आखिर में वो नंबर कौन कौन से हैं। 306, 657, ये दो अलग अलग नंबर दी गई हैं। तो आपकी फर्स्ट नंबर ये हो जाएगी, सेकेंड नंबर ये हो जाएगी। आपको इंटू है, या तो इसको फर्स्ट मानो या तो इसको सेकेंड मानो, कोई दिक्कत नहीं है। दो संख्याओं के गुणनफल की बात हो रही थी, तो हमने लिखा 306 इंटू 657 इक्वल टू, अगर हम देखें तो इन्हीं दो नंबर्स का ये एचसीएफ दिया है, तो ये सीएफ तो हम यहाँ पे काउंट कर रहे हैं, कितना है 9। लेकिन इसके हम बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम हमको इसको पता नहीं है। इस फार्मूले में अगर देखा जाए तो दोनों नंबर देखिएगा, ऊपर भी है नीचे भी है। ये आपके पेपर में कई बार प्रश्न छपा भी है, लड़के कंफ्यूज जाते हैं नंबर देख करके क्या दिया है। नहीं, घबराना नहीं, इन दो संख्याओं का एचसीएफ 9 दिया हुआ है। इसके बाद इन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम पूछ रहा है। जो संख्याएं दोनों ब्रैकेट में सेम हो तो आपके सामने एक फार्मूला होगा, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू क्या हो जाएगा, लस गुणे मस। अगर इसमें हम वैल्यू पुट करें तो हमने देखा कि 306 इंटू 657 इक्वल टू क्या है, लस गुणे 9। अगर हम इसको ट्रांसपोज करें यानी पक्षांतर करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, लस इक्वल टू 306 इंटू 657 और होल अपॉन कितना हो जाएगा 9। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद जो भी हमको आंसर प्राप्त होगा वो आपको क्या निकल के आएगा, वो आपको एलसीएम। देखिए, जब भी आंसर आता है एलसीएम जब भी आएगा तो एक बड़ी राशि आएगी, लेकिन जब भी एचसीएफ आता है एक छोटा नंबर आता है। तो अब हमको बड़ी राशि क्या प्राप्त होगी, तो अब 306 की बात करेंगे तो हम इसका डिवाइड इसमें कर लें या इसका डिवाइड इसमें। तो 306 में हम डिवाइड किसका करेंगे, 9 का। तो 9 का टेबल पढ़ लेंगे तो 9 3 कितना हो जाएगा 27, कितना बचेगा 3 बचेगा, 6 9 चौके 36, यानी प्राप्त हो गया हमको कितना 34 गुणे 627। अब हम इसी का मल्टीप्लाई कर लें तो 657। हाँ, कोशिश ही करिएगा कि आप लोग मल्टीप्लाई जब भी करिएगा आप पेन से कापी पे करिएगा। इसमें एआई का ज़माना है, सब उठा लें मोबाइल, सीधे कैलकुलेटर उठा के सीधे मल्टीप्लाई करके निकल ले रहे हैं। अब हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे करना है, कापी पेन का यूज करना है। तो अब यहाँ देखें, कापी पेन का यदि इस्तेमाल करें तो हम 4 का मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे 7 में, 4 सते 28 को 8, हाथ मिला 2, 4 पंजे 20, 20 2 22, हाथ लगा फिर आपका 2, 4 छक 24 और 24 2 कितना हो जाएगा आपका 26, 3 सते 21, हाथ मिला 2, 3 पाँचे 15, 15 2 17, हाथ में क्या मिला 1, 3 छगा 18, 18 1 19। अब हमको 8 2 1 3, 7 6 13 के 3, हाथ लगा 1, 9 2 11 1, 12 के 2, हाथ लगा 1, यानी आपको एक बड़ी राशि प्राप्त हो गई। क्या मिला हमको, देखिए 22,338, यानी 22,338 ये हमको इनका लॉस प्राप्त हुआ। देखिए, आपको एक बात करना है कि कम से कम इसको क्लियर आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसका आप खुद हल करें। तो हमने आपको 4 नंबर बताया था,
एक हम 5 नंबर भी बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपसे उम्मीद करेंगे कि आप 6 नंबर को स्वयं हल करिएगा, यानी आपको बाय सेल्फ हल करना है 6 नंबर को। अब हम इसमें 5 नंबर है जिसको बताएंगे, इसके बाद एक क्वेश्चन बताएंगे आपको ट्री मेथड, इसके बाद आज का जो काम हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। अब इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं यहाँ से। इसमें 5 नंबर हम आपको देने जा रहे हैं, क्योंकि 5 नंबर सेम इसी पर है, बट डिफरेंस इसमें क्या है, इसमें आपको बीच में कुछ एक्स वाई टाइप जैसा दिया हुआ है, उसमें घबराना नहीं है, लेकिन फार्मूला जो हमारा है यही लगने वाला है। तो मुझे वहाँ भी HCF दिया है, वहाँ भी देख लेते हैं कितना दिया है, तो इनको हम इसमें नोट कर लें। पहले तो इसको हटा दिया जाए, कहाँ क्या दिया हुआ है, फिर कहाँ पूछ रहा है, इसकी हम बात करेंगे। अब हम बात कर रहे थे कि प्रश्न संख्या 5 मैं आपके बुक में ऑफलाइन पढ़ाते वक्त वहाँ पे गोला भी कराया है 5 नंबर पे। 5 नंबर पे यदि हम गोला किया है तो देख लीजिएगा 5 नंबर पे क्या ऐसा है कि हमको ये परेशान कर सकती है। तो 5 नंबर में कह रहा है कि HCF जो है आपको दिया गया है कितना है, 225 और 60, 225 और 60। इसके बाद मुझे 225 गुणे 5 माइनस 10 EX, यानी मुझे एक ऐसा प्रश्न मिल गया है और इसमें कह रहा है कि मुझे EX की वैल्यू प्राप्त कीजिए, यानी EX का मान पूछ रहा है। तो EX का मान हमें प्राप्त करना है, तो पहले हमें जो ध्यान देना है, HCF इन दो संख्याओं का इतना दिया है। क्या रियल में आपको दो ऐसे पूर्णांक संख्याओं का HCF कुछ इस तरीके से मिलेगा? नहीं प्राप्त होगा। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक फार्मूला बना करके, एक फार्मूला हमने खुद बनाया हुआ है, जिसमें आपका क्या है, अगर इन दो संख्याओं का HCF का होगा, इन दो संख्याओं के HCF की बराबर ही होगा। यानी मेरा यहाँ के एक ट्रिक बन जाता है, HCF इक्वल टू HCF, यानी इनका HCF जो निकलेगा, और ये जो दिया है क्या दिया है, यह इनका HCF ही दिया है। ये पूरी राशि क्या दी गई है, इनका HCF ही दिया गया है, यानी वही दो साखी का ये HCF दिया हुआ है। इसमें HCF इन्हीं दो संख्याओं का मुझे ये दिया हुआ है। तो क्या आप अभी तक देखे हैं, क्या आपका HCF कभी अपूर्णांक के रूप में प्राप्त हुआ है? नहीं ना, जब भी प्राप्त होगा हमें पूर्णांक प्राप्त होगा। चलिए, तो मैं पहले इनका HCF कहीं साइड में निकाल लेता हूँ, यहाँ रख लेता हूँ, और ये उनका HCF ही है, 225 गुणे 5 माइनस 10 EX। और मैं इधर साइड में रब कर लेता हूँ, 225 और 60 का फैक्टर करके इनका हम HCF निकाल लेते हैं। तो 3 × 3 × 5 × 5, यानी कि 3 5 जा 15, 15 में आपको हो जाएगा 20 50, सही है। आपका ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 2 जा आपका हो जाएगा 12, 12 5 जा 60। अब देखें, इसको हम क्रम से कर लें। अब हमको प्राप्त क्या हो जाएगा, ये इनका फैक्टर यानी प्राइम फैक्टर हो गया। इसमें हम मौसम निकाल लेते हैं। मौसम में क्या होता है, जो चीज़ दोनों में कॉमन हो। 5 दोनों में कॉमन है, इसमें मुझे 2 नंबर प्राप्त हुआ है, क्या, 3 और 5 यानी 15। अब सीधे हम ट्रांसपोज कर लेते हैं, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखिए क्या प्राप्त होता है। तो 225 में 5 का मल्टीप्लाई, 5 5 25, हाथ में 2, 5 दूना के 10, 2 12, हाथ में लगा 1, 5 दूना 10, 1 11, यानी आपको आएगा 1100। इसको उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 1125 इक्वल टू माइनस 10 EX, माइनस 1100
10 हो जाएगा, इक्वल टू आपका -10x हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो EX इक्वल टू हो जाएगा /10 कटेगा, यानी मुझे x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी 111। ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी ये प्रश्न आपको इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद एक प्रश्न और इसमें हम रख देंगे। देखिए बोर्ड की परीक्षा के हिसाब से पढ़ना तो अनिवार्य है पूरा, लेकिन जिन जिन सवालों को यहाँ पर सॉल्व कर दिया जा रहा है यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनसे बाहर से प्रश्न आएगा ही नहीं। अब इसमें एक मेथड और दे रहे हैं और आपको हम 8 नंबर भी दे रहे हैं कि आपको स्वयं करना है। आपको 8 नंबर स्वयं करना है और मैं एक क्वेश्चन और सॉल्व कर दे रहा हूँ, वैसे आज का कार्यक्रम आपको समाप्त हो जाएगा। कह रहा है कि EX Y के मान ज्ञात कीजिए। EX का भी मान पूछ रहा है और Y का भी मान पूछ रहा है और प्रश्न कुछ इस कदर दिया हुआ है कि एक बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स से दूसरा बॉक्स जुड़ा हुआ है जिसमें कि एक नंबर कितना है आपका, एक नंबर इसमें 4 है और EX है, एक Y है, यह इनसे जुड़ा हुआ है, इसमें 3 है, इसमें 7 है। इसको हम कहते हैं ट्री मेथड। ये ट्री मेथड है। इसको कैसे सॉल्व करें? EX और Y की वैल्यू पूछ रहा है, EX है और ये Y है, तो थोड़ा ध्यान से देखा जाए ट्री मेथड में होता क्या है। इसमें कुछ नहीं होता, इसका मल्टीप्लाई देखिए 3 7 21, यानी यहाँ पर आपको 21 मिला, 21 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, यानी EX का मान कितना प्राप्त हो गया आपका 21 हो गया। 21 में 4 का करेंगे, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 21 चौका 84, ये हो गया Y का मान। ये Y का मान कितना हो गया 84। ये ट्री मेथड हो गया। ऐसा ही इस प्रश्न में ट्री मेथड बहुत सारा दिया हुआ है। अगर देखा जाए तो मेरे पास 2 ट्री मेथड और हैं, 12 नंबर और 14 नंबर। इसके साथ ही 12 और 14 नंबर, ये 2 प्रश्न आपको स्वयं हल करना है। इसके साथ ही इसमें जो भी समस्या होगी आप हमें कमेंट में लिखिएगा। धन्यवाद।